हेलो गाइस, निवेदिता दिस साइड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम आपको पता है कि ये चैनल हमारा फाइनेंस से रिलेटेड है और यहाँ पे हमें इन्वेस्ट कैसे करना है, कहाँ करना है, अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है, बाकी खुद को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है फाइनेंशियली, इमोशनली एंड एवरीथिंग वेल बीइंग से रिगार्डिंग है, वेल बीइंग के रिगार्डिंग। तो अभी हमारा ये आज का टॉपिक था, जैसे हमने कल बात किया था कि हम अर्ली एज में इन्वेस्ट कहाँ करें और कैसे शुरू करें, इन्वेस्ट करने की आदत कैसे डालें। तो हमने लास्ट वीडियो को यहीं पे छोड़ा था कि एक बजट प्लान करके छोड़ देंगे कि ताकि 20% इन्वेस्ट कहाँ करना है अर्ली एज में। पहले तो मैं फिर से क्लियर करना चाहती हूँ कि ये कंप्लीटली बिगनर्स के लिए होने वाला है। जो लोग थोड़े काफ़ी दिनों से जॉब कर रहे हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं, उनके लिए दूसरी वीडियोज़ आएंगे, लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने वालों के लिए, बिगनर्स के लिए। तो जैसा हमने 20,000 के अराउंड सैलरी लिया था, तो हम उसी रेंज में बात करेंगे कि अगर हमें मंथ के 4,000 से 2 से 4,000 रुपये इन्वेस्ट करने, तो वो हम कैसे करें। तो मान के चलते कि हम आपकी सैलरी से सारे वांट्स नीड्स निकालने के बाद 4,000 बचते हैं, तो 4,000 को हम कैसे इन्वेस्ट करें। अभी क्या है कि जैसा कि हम मान रहे हैं कि बिगनर्स हुआ, तो आपकी एज काफ़ी कम होगी, 20s में होगी, 22, 23, 24 ऐसा हो सकता है, 19 समटाइम्स। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो आप एक थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। अगर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर मैं मान के चलती हूँ कि चलो 4,000 का हम 2 पार्ट डिवाइड कर देते हैं। 50% हम सेफ इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे और 50% हम अपना रिस्क के साथ, थोड़ा जहाँ पे गेन ज़्यादा हो, थोड़ा रिस्क भी हो, बाकी ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे ताकि लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो, ऐसा कुछ। तो 20% आप FD या RD कर सकते हैं, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो लाएंगे। एंड देन 20% का आप किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं। SIP और अगर म्यूचुअल फंड और इंडेक्स इन सब के बारे में भी मैं मान के चलती हूँ कि शायद से आपको आइडिया ना हो, तो हम इसके लिए एक वीडियो ले आएंगे, एक अच्छी सीरीज़ लाएंगे जिसमें हम स्टॉक और इंडेक्स और इन सब के रिगार्डिंग, म्यूचुअल फंड, SIP रिगार्डिंग प्लान्स सारे डिस्कस करेंगे, इंश्योरेंस, इन सब के एक अलग से इन्वेस्टमेंट के सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे धीरे धीरे। बट अभी हम एकदम से जो बेसिक हमारा लास्ट वीडियो से रिलेटेड ये वीडियो है, तो इसकी वजह से हम जस्ट अपने कोर को छोड़ना नहीं चाहते। लाइक हम 4,000 इन्वेस्ट करने का सोचे, 20,000 इन्वेस्ट कहाँ, 20% कहाँ इन्वेस्ट करना है उस पर ध्यान देंगे। तो उसका हम बाकी के जो 2,000 हमारे बचते हैं, 50%, उसका हम थोड़ा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करेंगे। लाइक हम SIP कर सकते हैं और कई तरीके हैं SIP में भी, कई सारी चीज़ें जिसमें हम कर सकते हैं। अभी तो SIP का ही मैं सजेस्ट करूँगी क्योंकि आपका स्टार्ट है, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है मार्केट्स और सबके बारे में। तो एक ये सेफ साइड इन्वेस्ट हो, और आपको इन्वेस्ट भी कम करना है, लाइक मंथली 1,500, बहुत सारे SIPs हैं जिसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं 500 से और 1,000 से। तो इसके लिए एक ये तरीका है, ताकि आप आदत, अगर आपकी सैलरी अभी कम बच रही है आपके पास, तो आप एक जस्ट आदत डालो, 1 आध साल, 6 महीने, उसके बाद तो आपको जब एक इन्वेस्ट करने की आदत हो जाएगी, तो रास्ते बहुत सारे निकलने लगते हैं, आपको आइडिया आता है, आप और भी चीज़ों को सर्च करते हो, पढ़ते हो, खुद से समझते हो और धीरे धीरे एक हैबिट में लाते हो, और आपको भी एक अच्छी हैबिट्स आती है, तो वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा है। और अगर मैं मान के चल रही हूँ कि आपकी एज 20s में होगी या 25 के अंदर होगी, तो SIP एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो, 20-25 साल का टाइम आपको, 20 से, अगर कोई 20 साल में स्टार्ट कर रहा है, तो उसे 50 साल में 1,000-2,000 इन्वेस्ट करके भी काफ़ी बड़ा कॉर्पस बना सकता है वो। तो एक कम एज वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है ये पैसे बनाने का, मैं ये कह सकती हूँ। और आप 50% से रिस्क लेना अभी हमें, जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाएगी हम उसके बाद उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी कैसा है कि आप अपना 50% RD कर सकते हो, या कोई सेफ साइड पैसे हर महीने इन्वेस्ट करने हैं। स्टार्टिंग में भी आपको 1 साल तक तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप RD कर सकते हो, देन आपका 50% आप अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी जब एक साल आपके पास थोड़ा अमाउंट हो सकता है, तो उसके बाद बहुत सारे तरीके हैं, आप बॉन्ड के थ्रू या किसी के थ्रू भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई कर सकते हो, गोल्ड खरीद सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। ऐसी चीज़ें शुरू के लिए आपको थोड़ा कम पैसों में इन्वेस्ट करना है और मंथली आदत एक डालनी है, तो ये चीज़ें सही है। अब आप बोलोगे कि कहाँ पे हम SIP करें, कहाँ से, क्योंकि RD वगैरह का तो हमें आइडिया होता है कि हम बैंक के थ्रू भी जाके कर सकते हैं। SIPs और इन सब के लिए हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम एकदम बेसिक से कवर करेंगे कि हम कैसे ऐप्स और कहाँ से हमें ऐप्स मिलेंगे, किसके थ्रू, कौन कौन से ब्रोकर्स हैं मार्केट में जिसके थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से डायरेक्ट फंड है, किस फंड में कौन, उसमें भी कई तरह के होते हैं, हाई रिस्क हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल कैप, कई तरह की जो भी चीज़ें एक सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे। उसको एक सीरीज़ लाया जाएगा म्यूचुअल फंड पे, तो उसमें कि कहाँ SIP कर सकते हैं, कितना रिस्क ले सकते हो, कितना से स्टार्ट है, कितने टाइम के लिए करना है, आपको ईयरली थोड़ा बहुत बढ़ाना है, इन सब के लिए एक गाइडेंस के तौर पे एक वीडियो आएगा। और कम्प्लीटली एक गाइडेंस है, एक सजेशन है, मैं कोई सर्टिफाइड रजिस्टर्ड कोई भी लाइक कोच नहीं हूँ। सो प्लीज़ एक गाइडेंस की तरह लीजिए और अपना भी थोड़ा रिसर्च कीजिए। किसी के वीडियो पे आंख बंद करके भरोसा करना नहीं है। कुछ भी करने से पहले हमें थोड़ा उसमें अपनी रिसर्च ऐड करनी होती है। कोई भी, हम हैं या फिर हम भी बहुत सारे वीडियो हम लोगों ने भी देखे हैं, लेकिन अपना भी थोड़ा रिसर्च करते हैं। जब हम कुछ चीज़ों में घुसते हैं और पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि नहीं, ये यहाँ पे हम कर सकते हैं या यहाँ नहीं भी कर सकते, और एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने खुद से भी चीज़ें की है, बस किसी को देख के नहीं किया। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।